साथ शाजिया निसार लेकर हाजिर हूं देश की राजधानी दिल्ली से जनता के साथ जनता की आवाज। बिहार में जातीय जनगणना का सच क्या है, आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे बात, लेंगे जनता की राय और पूछेंगे सवाल, क्या वाकई देश के अलग अलग राज्यों में भी जातीय जनगणना जो है वो जारी होने वाली है। इसी मुद्दे पर चर्चा और विचार विमर्श के लिए खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगर ये सब पिछड़ों के हितैषी होते, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के हितैषी होते, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि जब ये सत्ता में थे तो कुछ इनके लिए करते। सपा ने हमारे आरक्षण के मुद्दे पर जब सदन में आवाज़ उठाते हैं विशंबर जी भाग जाती है, मतलब वो नहीं चाहती है कि हमारे समाज को आरक्षण मिले। कम से कम अब सरकार को ये मदद मिलेगी कि किस समाज में योजनाओं से लाभ पहुंचाया जाए और किसकी भागीदारी कितनी हो। धानुक जाति जो अति पिछड़े वर्ग में आता है, धानुक जाति के लोगों को थोड़ी इस पर आपत्ति है। तो जनता की आवाज में देश की जनता हमारे साथ जुड़ चुकी है, साथ ही साथ खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। कुलदीप यादव हमारे साथ कांग्रेस लीडर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर सुनील कौशिक हमारे साथ मौजूद रहेंगे, रवनीत वस्य हमारे साथ मौजूद रहेंगे, रवि अरोड़ा हमारे साथ मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ शबनम खान भी हमारे साथ मौजूद रहने वाली है। और शुरुआत में करने जा रही हूँ शबनम खान के साथ ही। शबनम जी, बिहार में जातीय जनगणना का सच क्या है, इस समय सबसे बड़ा सवाल ये है, और दूसरा सवाल ये कि क्या अलग अलग राज्यों में भी जातीय जनगणना जारी होगी? हाँ, नहीं जारी होगी या नहीं ये तो खैर सरकारें बताएंगी, पर हाँ अच्छी बात है। जातीय जनगणना से कम कुछ लब्बो लुबाब निकल कर आएगा, कुछ पता चलेगा कि हमारा जो पिछड़ा वर्ग है, क्योंकि बिहार में अभी आया है सर्वे, तो बिहारी लोगों का जो मेरे भाई रहते हैं यहाँ पर, उनके बारे में मैं कहना चाहूँगी कि हाँ पिछड़ा वर्ग काफ़ी समय से आरक्षण की मांग कर रहा है, क्योंकि हमेशा पिछड़े वर्ग को कहीं ना कहीं पीछे ही रखा गया है, इसका नाम ही है पिछड़ा वर्ग। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे देश में सबको एक समान न्याय मिले, एक समान अधिकार मिले और सबको इस देश में एक बराबरी के दर्जे पर लाने की कोशिश की जाए, तो शायद ये अच्छी पहल है। ठीक है कुलदीप। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी कांग्रेस पे ओबीसी विरोधी बोल रहे थे। सुन लीजिए, सुनना सीख लिया करिए। सुन लीजिए, 4 में से 3 मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं, और आज ये जो चौकीदार बोला करते थे आप अपने आप को, आज इंडिया गठबंधन ने ये देश में सामने कर दिया है कि देश की स्थिति क्या है। जो आज जाति जनगणना बिहार में हुआ है, इसका क्या रिस्पॉन्स मिलेगा, और जनता के अंदर एक खुशी देखने को मिल रहा है। आगे ना ठीक है कुलदीप जी, ठीक है, लेकिन पहले तो आप ही लोग इस जातीय जनगणना के विरोध में थे। हम विरोध कभी नहीं कर रहे थे जाति जनगणना की। राहुल गांधी विरोध में? राहुल गांधी जी कहे 2024 में अगर हमारी सरकार आती है तो पूरे देश में जाति जनगणना होगी, और जाति जनगणना के अनुसार तो कहा जाता था कि इससे अलग थलग स्थिति नजर आएगी, भेदभाव की स्थिति नजर आएगी, और अब आप सपोर्ट में आ गए हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी कभी जाति पे, विशेष पे, धर्म पे राजनीति नहीं की है, और जो जाति जनगणना में जिसका हक जो रहेगा वो दिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट किया है। ठीक है, जनता से बात कर लेते हैं आज। शुरुआत जी साहब ने कहा था कि मैं ये जानना चाहता हूँ, जो अभी ओबीसी की बात उठा रहे राहुल जी, मेरे को आज तक पता नहीं लगा कि राहुल जी कौन से श्रेणी में आते हैं, ओबीसी में हैं, पंडित जी हैं, क्या है, वो जरा बता दीजिए भाई साहब। बोलिए। जातीय गणना होगा, सबको जाति प्रमाण पत्र मिलेगा। आज जो आप आरक्षण का लाभ ले रहे हैं, कौन आधार पर? जाति प्रमाण पत्र पर। तो जातीय गणना हो गया, अच्छी बात है, पूरे देश में होना चाहिए। बार बार पूछते हैं राहुल गांधी कौन जाति के हैं, तो जाति गणना उनके यहाँ जाएगा, जो गणना करने वाले कर्मचारी हैं, तब ना उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये कौन बड़ी बात है, ये बहुत जरूर। या तो आप आरक्षण को खत्म, जातीय का गणना किस लिए होता है? जाति से पहला लाभ क्या है? आरक्षण से नौकरी मिलती है, 40% वाले को नौकरी मिल जाता है, 80% वाला रोड पर टहलते रहता है। यही तो आरक्षण का, जातीय गणना का लाभ है। प्रमोशन भी उसी आधार पर होता है। ऐसे ऐसे कर्मचारी आते हैं, कहते हैं भैया पासवर्ड हमसे ले लो,
राम RAM हमको नहीं लिखने आता है, हम तो प्रमोशन से आए हैं, तो हम क्या करें, हम उनको ढोते हैं। यही आरक्षण का लाभ है। मैडम देखिए, सारी चीज़ें अपनी जगह हैं। क्या बात कभी रोजगार पे होगी, अच्छी हेल्थ पे होगी, अच्छे डेवलपमेंट पे होगी। आज किस तरीके के हालात देश में बन गए हैं, देश को असल मुद्दे से गुमराह किया जा रहा है। जहां देखो जात पात, जाति का विषय, धर्म का विषय, क्या इससे हटकर अलग मुद्दे पर बात होगी? आज देश के जो हालात हैं ये बहुत चिंताजनक हैं। देश में किस तरीके का माहौल क्रिएट हुआ है ये सभी जानते हैं। तो क्या तमाम जिंदगी हम पिछले 9 सालों से देखते चले आ रहे हैं कि देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जा रहा है। धर्म के नाम पर हो, जात पात के नाम पर हो, मुद्दे अपनी जगह हैं। लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिला, अभी कोविड हुआ था। बड़ी बात, जनता के मुद्दे कब उठाए जाएंगे, जनता ये सवाल पूछ रही है। अब ये है, जब नीतीश बाबू ने जनगणना लेके आ ही गए हैं तो उसकी जनसंख्या सिर्फ 2% है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वो इतने साल से मुख्यमंत्री है वहाँ के, छोड़ देना चाहिए। लालू प्रसाद बताए ना कि उसके मंत्री, उसने कितने मंत्री जो हैं ओबीसी के बनाए हैं, अति पिछड़ा वर्ग के बनाए हैं। राज्यसभा के सांसद है, उसने कितने राज्यसभा में अति पिछड़ा भेजा है। ये लोग हैं मलाई खुद खा रहे हैं जनता के नाम पे, पिछड़े के। आप देखो कब से आरक्षण चल रहा है, लेकिन हालात वही है देश के। बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी लग रही है आपको, देख लो। और इतने दिन से जो आरक्षण चल रहा है कोई फर्क नहीं है और पड़ेगा भी नहीं, कुछ भी कर ले। हाँ, एक फर्क पड़ सकता, हो सकता है ये आगे चल के ये कह दे कि जिसकी जितनी जनसंख्या उसको उतना देश का टुकड़ा। बड़ी बात, बड़ी बात। रमनीत जी, कमेंट आपका। देखिए साजिया जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी 1 मई 1930 में पहली जातिगत जनगणना जब हो रही थी तो उस समय एक बयान दिया था। उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि हमारे यानी स्वराज के बीच जाति धर्म का भेदभाव का कोई स्थान नहीं है। उसके बाद आगे जाकर के 6 सितंबर 1990 को राजीव गांधी, एक्स-पीएम हमारे राजीव गांधी जी ने मंडल कमीशन का विरोध किया था। उसके बाद उन्होंने कहा था यदि मंडल कमीशन आता है तो ये गृह युद्ध होगा, कास्ट के बीच में युद्ध हो जाएगा हमारे देश में। इतनी बड़ी बात जिन्होंने कही, उन्हीं को अनुपालन करने वाले कांग्रेस पार्टी और आज तमाम विपक्ष जो है जिस तरह से खुशी मना रहा है कास्ट सेंसस नहीं आया, जबकि ये कास्ट सेंसस, ये जनगणना नहीं है, ये तो सर्वे है। क्योंकि जनगणना का जो विषय है वो केंद्र सरकार का है और जहाँ तक सर्वे का है तो ये राज्य सरकार का है। तो यही उन्होंने किया। मुझे लगता है कि 100 शतक सचिन तेंदुलकर जैसे नहीं बनाने के बाद हम पूरे भारतवासी जिस तरह से खुशियाँ मना रहे थे, ये चाहते हैं कि बिहार में कास्ट सेंसस हुआ है उसमें भी हम खुशी मनाएं। लेकिन आम जनता जो बिहार की जनता, चूँकि मैं बिहारी हूँ, मेरा कहना है कि मैं एक बिहारी के नाते मुझे क्या मिला, आप बताइए। जातिगत सर्वे के आधार पे आप बताइए किस तरह के हमें विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए, जो अहम मुद्दा है जो विपक्ष के पास आज है नहीं, क्योंकि अंत में देख रहे हैं कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, तो ये कास्ट सेंसस बिहार में कराया और अहम मुद्दे से भटकाना चाह रहे हैं। क्योंकि विकास के मुद्दे पे राजनीति, तो आप लोग खिलाफ हैं क्या इसके? नहीं, मैं बिल्कुल खिलाफत हूँ। कास्ट सेंसस से हमें क्या मिलेगा? आप जाति धर्म के नाम पे बिहारियों में एक तरह से देखें तो आप देश की भावना पैदा कर रहे हैं। इससे कहीं से भी सरोकार की भावना पैदा नहीं हो रही है। लेकिन बात है कि राजनीति करने वाले जो प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 के बाद दलित, शोषित, वंचित और पीड़ित की बात करते हैं सदन में आकर के, पहली मीटिंग में ही वो ये बात करते हैं। लेकिन आज विपक्ष के पास आज विकास के मुद्दे हैं नहीं। ठीक है, विकास के मुद्दे नहीं है, इसलिए सुनील जी इस प्रकार की बातें हो रही हैं, पूछ रहे हैं कि बिहार के व्यक्ति को इससे क्या हासिल होगा। ये देखो, ये देखना पड़ेगा ना कि जिस पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं, दलितों की बात कर रहे हैं, सवर्णों की बात कर रहे हैं, इस बिहार में 33 वर्ष तक मुख्यमंत्री कौन रहा? पिछड़ों का रहा। मिला क्या पिछड़ों का? तो क्या सरकारें इस पर श्वेत पत्र जारी करेंगी क्या कि पिछड़ों के लिए अब तक क्या हुआ, दलितों के लिए क्या हुआ, सवर्णों के लिए क्या हुआ, हिंदुओं के लिए क्या हुआ, मुसलमानों के लिए क्या हुआ? केवल इस मामले को फंसा करके आप जो मुद्दे वास्तव में है, विकास के मुद्दे पर लड़िए, स्वास्थ्य के मुद्दे पर लड़िए, हेल्थ के मुद्दे पर लड़िए, एजुकेशन पर लड़िए। ये जातिगत का मतलब क्या है? और फिर बिहार सरकार ये बताए साजिया जी कि ब्लूप्रिंट आपने तैयार क्या किया है। यदि आपके पास जातीय आंकड़े आ गए, उसके पास फिर क्या है? आपके पास क्या करेंगे? कोई ब्लूप्रिंट आपके पास नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को कोई अधिकार है ही नहीं। जब अनुसूची 7 में सीधा अधिकार भारत सरकार को है कि जब तक पूरे देश के आंकड़े एक जगह नहीं आ जाएंगे तब तक निर्णय हो ही नहीं सकता है। तो बिहार में हो, कर्नाटक में नहीं हुआ। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने नहीं कराया था, आज तक आंकड़े भी नहीं आ पाए।
ये सब जानते हैं कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को इस मामले में कोई भी राइट्स लेने का अधिकार है ही नहीं। केवल और केवल गुमराह आप करना चाहते हैं तो गुमराह करते रहिए। ठीक है, गुमराह कर रही है सरकार। इस समय बिहार की सरकार जो है वो जनता को गुमराह करने का काम कर रही है, आपको भी ऐसा ही लगता है? देखिए, जो जनगणना हुई है, ये जनगणना चुनावों से, लोकसभा चुनावों से चंद महीने पहले की गई है। इसका सीधा सीधा फ़ायदा कहीं ना कहीं जो है रूलिंग पार्टी उठाने की तैयारी में है, लेकिन इसका नुकसान कितना होगा और किसको होगा और फ़ायदा किसका होगा, ये समझने वाली बात है। कहीं ना कहीं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक को अगर मिला लिया जाए तो कहीं ना कहीं जातीय समीकरण बदल सकते हैं लोकसभा चुनावों में। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी जो पिछले काफ़ी समय से जो 80-20 का खेला बात लगातार उठती रही है, उस बात को लेकर कहीं ना कहीं यह आंकड़ा खेलने की कोशिश की गई है। और यह जनगणना करने का मकसद नीतीश कुमार का सिर्फ यही रहा है, क्योंकि इसका फ़ायदा जनता दल यूनाइटेड और जेडीयू दोनों को ही, आरजेडी दोनों को ही मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात समझने की ये है कि इस क्या पब्लिक जो वहाँ की जनता है, क्योंकि बिहार की जनता सिर्फ ये जो आंकड़े आए हैं क्या उनको समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा विरोधाभास हो रहा है, लगातार उनकी पार्टी से ही विरोधाभास होना शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ी बात कि ये कितनी ऑथेंटिक है, क्या यह सही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां इसका विरोध नहीं करी, खुद उनके अपने। ठीक है, जनता से समझ लेते हैं, जनता को क्या लग रहा है? आर्यू शबनम जी, जनता को क्या लगता है कि जातीय जनगणना की जरूरत है भी या फिर नहीं, क्या लगता है भैया? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल जातीय जनगणना की जरूरत नहीं। वहाँ डेवलप चाहिए, इंडस्ट्री चाहिए, वहाँ के प्रवासी मजदूर को रोजगार चाहिए। जो प्रवासी मजदूर जो भी 80% बिहारी प्लान करके बिहार छोड़ कर हर स्टेट में जाकर नौकरी कर रहे हैं, 10-10 हज़ार के 8,000 के नौकरी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को लेकर के। जब बच्चे अपने माँ जब अपने बेटे को ट्रेन में चढ़ाने जाता था, माँ रोता जो खास बेटा हमारे साथ होता, बहन रोती जो खास हमारा भाई हमारे साथ होता, पत्नी उनकी रोती खास हमारा पति हमारे साथ होता। आज जो जनगणना की बात जो कही जा रहा है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जनगणना करवाए कहाँ पे? कौन सा जनगणना? 1 महीने में 14 करोड़ लोग की जनगणना हो जाएगा क्या? ये बोले जो बाहर वाले से भी कांटेक्ट किया गया, हमारे फोन चेक कर लो, चाहे हमारी डिटेल चेक कर लो, कोई फोन नहीं आया, नहीं हमारे गांव में जनगणना हुआ, नहीं हमारे गांव में किसी को पूछा गया। सिर्फ एक तबके के लोग को, सिर्फ मुसलमान को ज्यादा उस पर रख दिया, ये इतना % है, दलित इतना % है। जहाँ की नीतीश कुमार को तो कुर्सी छोड़ देना चाहिए भाई। 3% कुर्मी समाज से है, नीतीश कुमार कुर्मी समाज से है, बिल्कुल कुर्सी छोड़ देना चाहिए। तेजस्वी यादव को कुर्सी छोड़ के मुसलमान को बैठाना चाहिए भाई। मुसलमान को ज्यादा है ना, यादव से ज्यादा तो मुसलमान वहाँ पे 17%। नहीं, बिहार के वासी हैं शबनम जी, और कह रहे हैं कि किससे पूछ के इन्होंने जातीय जनगणना अगर सर्वे करवा भी रहे हैं, ला भी रहे हैं, तो कैसे? वहाँ की जनता से तो कोई पूछताछ हुई नहीं है। ये तो एक बड़ा सवाल है। ऐसा रविशंकर प्रसाद जी ने भी कहा है कि मेरे से भी नहीं पूछा गया, बाहर कोई गेट पर आया और बाहर से ही बात करके चला गया, सिग्नेचर भी नहीं लिए। तो हो सकता है इसमें भी कुछ ना कुछ करप्शन निकले, क्योंकि विपक्षी तो करप्शन के लिए मशहूर हैं। मैं बोल रही हूँ कि अगर समान अधिकार देने की बात की जाती ना, जाति पाति से हटाकर, और देखा जाता है आर्थिक रूप से, चाहे वो ब्राह्मण कमजोर हो, चाहे आर्थिक रूप से जाट कमजोर हो, मुस्लिम कमजोर हो, उनको सबको मुख्य धारा में लाने का काम किया जाएगा, तो शायद ये एक बड़े कदम की तरफ होता भारत। लेकिन हम फिर वहीं बांटने की बात कर रहे हैं, क्योंकि विपक्ष ने तो सारी जिंदगी बांटा ही है। भाई मेरे, जैसे ही आपने सवाल किया, मैंने फिर भी एक कदम आगे बढ़ के कहा कि धन्यवाद, चलिए जाति जनगणना से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या कुछ चंद नेता ही और उनके परिवार ही माल बटोरेंगे, या उस गरीब तक, उस दलित, पिछड़े, वंचित, शोषित तक भी उसका फायदा पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा? ये भी तो देखना पड़ेगा ना। जो भी उन पिछड़ों के नेता रहे, सबके पेट मोटे इतने इतने, और सबको देख लीजिए, कोई मुख्यमंत्री बना बैठा है, किसी का बेटा सांसद है, किसी की पत्नी, किसी का भाई, लेकिन वो दलित आज भी रोते घूम रहे हैं। बड़ी बात, कुलदीप जी, जो बिहार के वासी यहाँ पर खड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है, हमारे डेवलपमेंट के बारे में, हमारे विकास के बारे में। यहाँ से लोग जाते हैं दूसरी जगहों पर, दूसरे शहरों में, राज्यों में मजदूरी करते हैं, किसी भी प्रकार का काम करते हैं, तो सरकार इसको लेकर कोई काम नहीं कर रही है, जातीय जनगणना में लगी हुई है, क्यों? देखिए, पहले तो ये समझना पड़ेगा, जाति जनगणना जो किया गया है, इससे SC, OBC, दलित, आदिवासी सबको उनका सम्मान मिलेगा, जो उनका अधिकार है। और ये आज जो बोल रहे हैं कि देखिए, मेरी बात पूरी होने लिया थी, ये सरकार इसीलिए जाति जनगणना कराई है ताकि उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाया जाए, और ये बीजेपी सरकार इसको
नहीं मानना चाहती है। और अगर आदिवासी दलित के हितैषी होते तो प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ जाति जनगणना करवाते। कितने समय से मांग किया जा रहा है, कितने समय से मांग किया जा रहा है, लेकिन उस समय मांग कौन कर रहा है? ठीक है, सुन जनता की मांग कर रही है कि जातीय जनगणना कर लीजिए। सुन लीजिए, आज इनके पेट में, आज इनको पेट में पीड़ा क्यों नहीं? हमारे माननीय राहुल गांधी जी बोल रहे हैं अगर हमारी सरकार आती है तो पूरे देश में जाति जनगणना होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जातीय जनगणना अगर आपकी सरकार आती है, एक सेकंड सुनील जी, एक सेकंड। कुलदीप जी कह रहे हैं, एक सेकंड, कुलदीप जी कह रहे हैं, एक सेकंड। ये तरीका नहीं है। मुझे ये बताइए कुलदीप जी, मुझे ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार या फिर अलायंस की सरकार आती है देश में तो जातीय जनगणना करवाई जाएगी। इसका फायदा क्या होगा? इसका क्या फायदा होगा जनता को? क्या ब्लूप्रिंट है आपके पास? देखिए, कहने का तात्पर्य है कि हर जगह पे चाहे राजनीति का स्तर हो या नौकरी का स्तर हो, फायदा होगा। 100% वोट वो आगे बढ़ेंगे। और जनता को क्या फायदा होगा जातीय जनगणना अगर पूरे देश में होती है तो? जनगणना का फायदा ये है कि जो आदिवासी दलित समाज के बच्चे हैं वो बड़े वो जज बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट में बैठेंगे और बड़े नेता बनेंगे। और ये सरकार को चलाने का काम ये आदिवासी दलित समाज सब करने का काम करेंगे। ठीक है, जनता से जान लेते हैं। देखिए, देश जो है ना जाति पाति से ऊपर उठ गया है। ठीक है, लोग समझ रहे हैं, इनके पास कोई मुद्दा है नहीं। ये बोल रहे हैं कि जाति जनगणना होगी तो वकील बनेगा, जज बनेगा। मेरिट पे बनेगा कि जाति पे बनेगा, ये बात इनसे पूछिए। अगर मेरिट है, मेरे में मेरिट है, सामने वाले में मेरिट नहीं है, वो मान लीजिए कि उसको रिजर्वेशन है तो उसको होगा कि हमारा होगा, ये इनसे पूछिए। बड़ी बात सुनील जी, बिल्कुल देखना पड़ेगा। देखो लालू पर सुन लीजिए, लालू आप ये अरे आप ही पढ़े लिखे हो। एक बात बताइए, अगर दलित पिछड़ा आज भी पिछड़ा है, शादिया किसकी वजह से इतना पिछड़ा है आज भी? सारी जिंदगी तो आपने पिछड़ों की राजनीति भी की होती तो लालू प्रसाद यादव के जेल जाने के बाद क्या पूरे बिहार में कोई यादव नहीं मिला मुख्यमंत्री बनाने के लिए? केवल पत्नी मिली आपको। मुलायम सिंह जी की सरकार जाने के बाद यादव पूरे उत्तर प्रदेश में कोई यादव नहीं मिला, केवल अखिलेश यादव मिले। आप ओबीसी की राजनीति भी नहीं करते, आप जात की राजनीति भी नहीं करते, सिर्फ आप परिवार की राजनीति करती हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। ठीक है, जल्दी मैं बोल रही हूँ कि मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मुसलमानों को सबसे ज्यादा प्रताड़ित 60-62 साल जब भी आपकी सरकार रही है कांग्रेस सरकार ने किया है। मैं खुलकर बता रही हूँ। संसद के अंदर देखा जा रहा है, संसद के अंदर देखा जा रहा है। दानिश अली ने रुकवा दिया, वंदे मातरम नहीं बोल सकते आप। दानिश अली ने कहा जय हिंद नहीं बोलने दूंगा आपको, फिर आप उसकी साइड लेते हो, कैसी बात करते हो? दानिश अली सांसद बसपा का कहता है नहीं आपको जय हिंद नहीं बोलना है, आप भरी मीटिंग में बंद करवाते हैं। भाई क्या बात कर रहे हैं? पद भी दे रहे हैं बिहार का बताइए। ठीक है, बोलो। ये जो बात कर रहा है, आपने ये बोला जो जनगणना होना चाहिए, पहले बात सुने, जनगणना होना चाहिए ये बोला, लेकिन हिंदुओं की जनगणना होना चाहिए जाति पे, लेकिन मुसलमान में भी तो जाति है बहुत सारा। कुरैशी है, पसमंदा है, अहमदिया है, उसमें भी तो बहुत पिछड़े लोग हैं, उसको भी ऊपर आना चाहिए। उसके लिए कांग्रेस क्यों जाति बात कर रहा है? यही राजस्थान के अंदर में 2 बाइक वालों को लड़ाई हुआ, 2 बाइक वालों में वापस लड़ाई हुआ, उसके पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, सब कुछ हुआ, लेकिन झुंड बना के वहाँ के व्यापारी को दुकान लूटा गया, मकानों में आग लगाया गया, उसको अशोक गहलोत बिल्कुल नहीं किया, उसको 50 लाख रुपया दिया। ठीक है, ये जनता के सवाल है। साजिया, सामाजिक समरसता को मुझे लगता है एक बिगाड़ने का बहुत अच्छा प्रयास है कास्ट सेंसस के द्वारा। देखिए 1990 के दशक में मैं देखता था कि लालू प्रसाद यादव दलित और पिछड़े के नेता कहलाते थे। उसके बाद 2000 में वो पिछड़े के नेता कहलाने लगे। फिर 2023 के आज परिदृश्य में हम देख रहे हैं तो लालू प्रसाद यादव या उनका जो परिवार है या राजद, वो सिर्फ और सिर्फ परिवार की एक पार्टी तक सीमित रह गई है। जदयू में भी आप वही हाल है। आज देखिए ये तमाम जितनी भी विपक्ष की आज पार्टियां हैं, आप कहीं पे भी चले जाइए, आप सपा की बात करें तो सपा में आप यादवों की बात करते हैं, तो प्रतिनिधित्व अखिलेश यादव के अलावा कोई और यादव नहीं है, उनको अध्यक्ष बनाइए ना भाई। मुख्यमंत्री यदि राजद परिवार में, खास करके लालू यादव के परिवार में कोई भी बच्चा पैदा होता है तो पहले ही फिक्स हो जाता है कि वो मंत्री बनेगा ही बनेगा। तेज प्रताप यादव के पास कौन सी काबिलियत है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तेज प्रताप यादव से ज़्यादा मैं पढ़ा लिखा हूं, मेरे पास ज़्यादा काबिलियत है, मुझे मंत्री क्यों नहीं बनाया गया? उसको क्यों बनाया गया? क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव का पुत्र है।
तो पहले से फिक्सेशन हो जाता है। अब देश के तमाम पार्टियों को आज विपक्ष में देखिए, आप नरेंद्र मोदी का कौन सा परिवार आपको सांसद है, कौन सा मंत्री बन के बैठा है। अरे योगी से कुछ सीखना है तो इन मुख्यमंत्रियों को सीखना चाहिए। इनकी एक ही है नीति, वो है भ्रष्टाचार की नीति। किसी तरह से ये अपने आप को बचाना चाहते हैं, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है चल रही है। आज 2024 में आप देखेंगे ये जितने भी तमाम विपक्ष की पार्टियां हैं, सब के सब आज देखिए ना कांग्रेस के हालत क्या है। अरे 400 सीट पाने वाली आज कांग्रेस एक सीट के लिए आज तरस रही है। और ये हालत ऐसे क्यों बने? क्योंकि आज विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है भाई। आज कास्ट सेंसस के आड़ में आप चाहते हैं कि उन मुद्दों को पुनर्जीवित करना। ठीक है, मुद्दे नहीं बचे विपक्ष के पास, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। मैडम, जातिगत जनगणना का विरोध क्यों हो रहा है? ऐसी क्या वजह है कि उसका विरोध कर रहे हैं? किसी का नुकसान हो रहा है क्या जातिगत जनगणना से? सीएजी की रिपोर्ट पे तो कोई सवाल जवाब नहीं करता। संजय गांधी अस्पताल बंद कराया जा रहा है, क्यों कराया जा रहा है भाई? गोरखपुर में भी तो बच्चे मरे, उसे भी बंद कर देते। और उसमें जब डिफॉल्ट आता है कि सरकार की कमी है तो एक जो सेवा कर रहा होता है डॉक्टर, उस पर यूपीए लगा के आप उसे बंद कर देते हैं डॉक्टर कपिल को। ये किस तरह का चरित्र है, किस तरह की जनता है हमारी? आपसे पूछना चाहता हूँ, विरोध क्यों? इनसे पूछा विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या जा रहा है, क्या जा रहा है? झूठ बोल रहे हो, देखे आया बोलो। ये इसलिए विरोध हो रहा है कि जाति के नाम पे, आरक्षण के नाम पे सिर्फ लालू का परिवार और मुलायम का परिवार, दो ही परिवार अपना विकास कर रहे और किसी का विकास नहीं हो रहा है। और हो रहा है तो क्या हो रहा है? अब आप यूपी में देखो क्या हुआ। एक ब्राह्मण परिवार था गांव में, बाकी यादवों की जनसंख्या ज्यादा थी, सबको मार दिया। ठीक है, जनता अभी इस समय शबनम जी ये कह रही है कि जातिगत जनगणना करवा रहे हैं, ठीक है, लेकिन जाति के आधार पर तो सिर्फ 2 ही परिवारों का फायदा हो रहा है, जनता का फायदा कहाँ हो रहा है? नहीं शाजिया जी, मैंने आपको अभी यही कहा। मैं अपने भाई कांग्रेसी जो प्रवक्ता हैं उनसे बोल रही हूँ। क्या आप मुझे ये बताइए, आपको कितने साल से राज किया आपने भारत में? कितने साल से तो कांग्रेस का ही राज रहा है ना। आपने क्यों नहीं पहले आरक्षण दे दिया सारे कास्ट को, जो भी दलित पिछड़े? आज भी क्यों 60-65 साल राज करने के बाद भी दलित, पिछड़ा, शोषित, वंचित, आज भी वही बात चल रही है। आपने एक समान क्यों नहीं कर दिया इतने साल में? मैं सवाल पूछ रही हूँ भाई से। भाई मुझे बताइए, आपने सबको एक समान अधिकार क्यों नहीं दिया? आज ये चर्चा ही नहीं हो रही होती। आज चर्चा हो रही होती आर्थिक रूप से जो पिछड़ा है उसको प्रधानमंत्री आपसे सवाल पूछे जाते हैं राहुल गांधी पर, आप जवाब देते हैं प्रधानमंत्री पर। आपसे पूछे जाता है नीतीश कुमार, तो आप जवाब देते हैं योगी आदित्यनाथ। कुलदीप जी, ऐसा नहीं चलेगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस तरह से जातीय जनगणना लाने की कोशिश जो हुई है, कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट को छिटकाने की कोशिश है? जी बिल्कुल, ये तैयारी है पूरी तरह से। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो हिंदुत्व की बात जो लगातार बात बढ़ती रहती है, आप देखते रहते हैं लगातार, वो 2024 में भी बीजेपी पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि हिंदुत्व के मुद्दे पर लड़ने को। इसको कहीं ना कहीं जाति उसमें बदलने के लिए ये पूरी तैयारी की गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि बिहार के लोगों की सबसे बड़ी समस्या है पलायन, क्योंकि पूरा बिहार, कोरोना टाइम बिहार के लोगों ने देखा है। और आज भी बहुत सारे बिहार के लोग परिवार समेत दिल्ली में रहते हैं या दूसरे राज्यों में रहते हैं। उन लोगों का उस जनगणना में कहीं ना कहीं कुछ भी ऐसा नहीं आया है। वो लोग परेशान है कि ना तो उनको कोई मैसेज है, ना किसी प्रकार का कोई फ़ोन कॉल आई है। यहाँ तक कि बिहार के लोगों का भी यही कहना है। ये विपक्षी पार्टियां भी आरोप लगा रही हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि मंत्रियों ने ये पूरा जनगणना नहीं की, यह जनगणना की है स्टाफ ने, लोकल जो स्कूल के लोग लगाए गए होंगे या लोकल स्टाफ लगाया गया होगा। तो कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये जनगणना सही है। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये पूरी तैयारी है। ठीक है, राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ये तैयारी। कौन बोलना चाहता है यहाँ से? पहली बात तो जनगणना के आंकड़े गलत है, ये चुनावी स्टंट है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है बिहार में। बस सरकार अगर पक्ष में है तो सब काम सही हुआ। नीतीश जी वही एनडीए में रहते आज तो सब एक स्वर में कहता है कि जनगणना बिल्कुल सही हुआ। अरे पहले मकान का गणना हुआ, उसके बाद कुछ दिन जनगणना हुआ, फिर कोर्ट से स्टे हो गया, फिर कोर्ट ने परमिशन दिया, तब उसका जनगणना हुआ। इनको बता दीजिए बिहार के लोगों को जो दिल्ली में है, जिनके घर में ताला बंद था उनको कट कर दिया गया। ये लोग यहाँ नहीं रहते हैं, आप जान लीजिए। आज जो लोग बिहार से हैं, हम बिहार से हैं। जिस समय जनगणना हुआ था उस समय हम वही थे। तो मेरे पहले मकान का गणना हुआ, तब जनगणना हुआ। अपनी बात का हिसाब रखना चाहिए कि मेरे घर का गणना हुआ कि नहीं। मेरा कोई घर
खुला हुआ था तो मेरा मकान का भी गणना हुआ और जनगणना भी हुआ। उसी का लाभ, जो भी सरकारी लाभ है उसी पर मिलेगा। खाली विरोध करने से, चिल्ला चिल्ली करने नहीं होने वाला काम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बड़ी बात, बड़ी बात। अब ये भाई साहब बोल रहे थे 9.5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ, जितने इनके 67 साल के काले धंधे थे, सारे गुंडे थे, सारे अपराधी थे, सारे आतंकवादी थे, सारे घुसपैठिया थे, सारे माफिया थे, सारे के सारों को मिट्टी में मिलाने का काम किया। पहली तो बात ये है। दूसरी बात जनगणना की, अगर आदमी को कोई काम करना है तो शुरुआत में और अंत में ये क्यों नहीं कहता कि हम भारतीय है? क्यों हिंदू के नाम में वो जाट गुज्जर ब्राह्मण ये क्यों कर रहे? कौन पूछ रहा? ये अपनी रोटियां सेकने की तैयारी में है। इनकी कहावत वो है, जो ज्यादा उसी को ज्यादा लाभ। तो इन्होंने पता कर लिया कि तुम्हारे कितने बचे हुए हैं बाकी के। ठीक है, ठीक है। देखिए, जो जाति जनगणना की बात कर रही है, देखिए 73% एक तरफ है, 73% में ब्राह्मण, जाट, गुज्जर और अलग अलग जातियों में बांटकर 17% को ये कहते हैं एक तरफा। अरे भैया, वहाँ पे भी बता दो ना, आपको इतनी मुंह में दही क्यों जम जाती है? मुस्लिम समुदाय से इतना प्यार क्यों है? उसमें भी जो जातियां, वहाँ उनके जातियों के साथ क्यों नहीं आप आरक्षण लागू करते? जाति जनगणना क्यों नहीं करवाते? अब देखिए, जाति जनगणना मुस्लिम भाई भी चाहते हैं, उनको वहाँ पर भी नीचे तबके के लोग परेशान है। और जो 50 साल तक छत्रराज किया, 400 सीटें दी, ना तो मानसिक सोच थी, ना मनोदशा थी, ना तो ट्रिपल तलाक खत्म कर पाए, ना राम मंदिर बनाए, ना 370 हटाए, ना रोजगार 50 साल में रोजगार है। अब रोजगार की बात आती है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। अब कांग्रेस के पास कुछ खोने को कुछ है नहीं, पाने को लिए कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं बचा है, ये आरोप लगा है। अब जवाब मोदी जी पर मत दीजिएगा, कांग्रेस पर ही दीजिए। कांग्रेस ने जिस राज्य में जहां पे हमारी सरकारें हैं, जो वादा हमने किया है वो वहां पे पूरा करने का काम किया। 500 का सिलेंडर, 2500 रुपए आयुष्मान भारत कार्ड, ऐसे 2500 हम बता देंगे। विरोध की आवाज कुलदीप जी आपके लिए उठ रही है। विरोध नहीं है, ये वोट है कांग्रेस का, ये वोट है कांग्रेस का। पूछ लेते हैं, ये कांग्रेस का वोट है क्या? बिल्कुल मैडम, राजस्थान में इनकी सरकार है कांग्रेस की, सबसे ज्यादा पेट्रोल वहीं पर महंगा है, क्राइम में सबसे ज्यादा वहीं पर। बोलो भैया। आपको पता होना चाहिए कि कांग्रेस सरकार ने जो सुविधाएं आम जनमानस को जमीनी के स्तर पे दिया है, वो बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी नहीं दिए हैं। तो भी इसमें सबक ऐसा सिखाएगी, ये समझने को तैयार नहीं है। और बेरोजगारी का रोला रोल है, और जो इन्होंने काम नहीं किए तो जनता ने इनको बाहर किया, ना किसी ने बाहर किया, जनता ने मत के द्वारा ठीक है बाहर किया है। ठीक है, ताकि एक तरफ आप कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ आप जातीय जनगणना करवा देते हैं। इस सवाल का जवाब नहीं था तो जलेबी की तरह बातें घुमाने लग गए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा कि आज विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है। देखिए ना, विपक्ष के पास मुद्दे होते तो सनातनियों, एडिकेशन ऑफ सनातन का आप देखिए मुद्दा नहीं उठाते। अरे सनातनियों का यदि आप समूल नाश कर दोगे तो किनके बीच में जाओगे वोट मांगने? ये सोचने की जरूरत है। ठीक है, ठीक है शबनम जी। मैं तो बोल रही हूँ, सब लोग वैसे प्रेम प्यार से रहिए, वोट डालने का अधिकार सबको है। जब समय आए तो वोट की चोट दीजिए इन लोगों को, जो भारत की बात नहीं करते हैं, जो भारत से नफरत करते हैं, जो कश्मीर के मामले में कहते थे कि अगर तिरंगा हाथ में आया ना वो हाथ नहीं रहेगा, जो ऐसी बात करते थे, जो ऐसी बात करते हैं, मुसलमानों का सारी जिंदगी शोषण करते हैं। 3 तलाक के मुद्दे पर आपके टेप बन जाती है मुंह पर। मुस्लिम बहनों को, बेटियों को इंसाफ नहीं मिलने दिया आपने। शाहबानों ने 100 रुपए मांगे थे, 100 रुपए गुजारा भत्ता मांगा आपने, वो भी नहीं लेने दिया। तो आप लोग तो किसी भी मुद्दे पर बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये है जनता की आवाज राजधानी दिल्ली से। ये वो कार्यक्रम है जहां पर जनता हर मुद्दे को लेकर के हर रोज अपनी आवाज को बुलंद करती है। इसी तरीके से इस कार्यक्रम का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप देखते रहिए भारत 24।